Hello students, welcome back with the another classification of Himalaya, that is the eastern hills and mountains. So बच्चों ये आपकी लास्ट, ठीक है, लास्ट हिमालयन क्लासिफिकेशन है. इस लास्ट हिमालयन क्लासिफिकेशन के बाद में फिर हम नेक्स्ट फिजिकल फीचर डिवीजन पर आ जाएंगे, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, स्कोर पढ़ लेते हैं. द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, it lies where it lies in the southeast of Arunachal हिमालय. अरुणाचल हिमालय हम लोगों ने पढ़ा, अरुणाचल हिमालय इसके इस साइड रह गया. अब बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स का जो डायरेक्शन है इट इज इन द सेम वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट सीम्स. सो अरुणाचल हिमालय के ये कौन सी साइड हो गए? इट लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ अरुणाचल हिमालय. इन द नॉर्थ Patkai Bum, Naga Hills, Manipur Hills, in south Mizo and Lushai Hills. So these are the hills figures in the mountains. बच्चों ये Patkai Bum, Naga Hills, Manipur Hills, these are the important mountains. ठीक है, ये hills जो हैं काफ़ी important है अपने वे में. Next is the important river. Important river as we know the Barak, the Manipur and Mizoram में ही बहती है. Important river है Barak, is the important river of this eastern Himalayan region. Loktak lake, Loktak lake is the lake जो एक पिक्चरिक सीन बनाती है. लोग यहाँ पर इसको स्पेशली इसको देखने के लिए आते हैं. इट प्रोवाइड्स अ गुड विजन्स टू द टूरिस्ट. ट्राइब्स यहाँ पे जो रहते हैं दे ऑल्सो डू द सेम कल्टिवेशन, दैट इज द शिफ्टिंग कल्टिवेशंस. ठीक है. And Mizoram is also known as Mollises. मिजोरम को मोलिसेस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल से बनने के कारण मिजोरम को हम क्या मोलिसेस के नाम से भी जानते हैं कि विच इज नोन एज द मोलिसेस, विच स्टेट इज नोन एज मोलिसेस. आपको ध्यान रखना है विच स्टेट इज नोन एज मोलिसेस, दैट इज मिजोरम. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस, सॉरी अब हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, सो नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ लेते हैं. व्हाट आर नॉर्दर्न प्लेन्स? बच्चों आप लोग जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर्स. 3 रिवर्स जो हैं उनके थ्रू बने हैं, दैट इज द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स जो कौन लाते हैं? द रिवर्स. ठीक है, मेन रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. दीज आर द मेजर रिवर्स. इसलिए हम इन्हें कभी कभी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस प्लेन से भी बोलते हैं नाम से, है ना. सो एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन नोटिस करिए 3200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज एक्सटेंडेड अप टू 3200 किलोमीटर्स. ठीक है, विड्थ है इसकी 150 से लेके 300 किलोमीटर्स तक. विड्थ मीन्स हर जगह पे इसका जो प्लेन्स हैं वो हर जगह पे एक से नहीं है. मीन्स कहीं पर ज़्यादा ब्रॉडर हैं, कहीं पर कम ब्रॉडर हैं, चौड़े कम हैं. ठीक है, सो दिस इज द विड्थ. नेक्स्ट इज वी कैन डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 पार्ट्स. हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द भाबर, सेकेंड इज तराई एंड थर्ड वन इज द एलुवियल प्लेन्स. ठीक है, भाबर बच्चों जब हिमालय के नीचे वाले एरिया में जाते हैं, जैसे हिमालय ख़त्म होता है तो नीचे जहाँ से मैदान शुरू होते हैं उन रीजन्स को हम उन मिट्टी नदियों के थ्रू जो सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट की जाती है उस एरिया को हम कहते हैं भाबर. ठीक है, ये भाबर में आपको पेबल्स, कंकर्स मिलेंगे और यही भाबर जब आगे की तरफ मूव होती है तो यहाँ पर क्योंकि नदियाँ धीरे धीरे पानी के अंदर, मतलब जो कंकड़ पत्थर जो डिपॉजिट्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे से बहना शुरू कर देती हैं. इसलिए वो जो एरिया होता है वो बड़ा मर्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, दलदल वाला हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके के लैंड को हम कहते हैं तराई. ठीक है, एंड थर्ड द एलुवियल प्लेन्स, यानी कि तराई के बाद द थर्ड डिपोजिशन जो है आपका वो है आपका एलुवियल प्लेन्स. इस एलुवियल प्लेन्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज द भांगर एंड सेकेंड इज द खादर. ठीक है, भांगर और खादर में हम इसको डिवाइड करते हैं. भांगर
एक्चुअल में क्या है, दीज टू आर द टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है, दोनों ही एलुवियल मिट्टी होती हैं। और इनमें से खादर, हम इसे न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं, वेयर भांगर इज ओल्डेस्ट। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एजेस हम एलुवियल प्लेन्स को दो रूप में बांटते हैं, भांगर एंड दी खादर, ठीक है। भांगर जो प्लेन्स हैं वो जहाँ पर आपके फ्लड, यानी कि नदियाँ जहाँ फ्लड नहीं लेकर आई, जहाँ फ्लड के कारण नई मिट्टी नहीं बिछी है, उस एरिया को हम भांगर कहते हैं, ठीक है। भांगर जो सॉइल होती है या भांगर जो प्लेन्स होते हैं, दे आर लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू खादर। खादर से थोड़े कम फर्टाइल होता है। ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं होते, फर्टाइल दोनों मिट्टियाँ होती हैं, लेकिन भांगर इज लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू खादर। इज इट क्लियर? नाउ द रिवर here in these major rivers generally flow from northern side and discharge their water into the Bay of Bengal, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली ये नदियाँ जनरली दे फॉर्म्स द डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, हायर हाइट से गिरती हैं, लास्ट अपनी स्टेज में इनका वाटर जो है डिवाइडेड हो जाता है कई चैनल्स में, और फाइनली ये डेल्टा फॉर्म करते हुए अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। लाइक द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इट लाइज इन इंडिया, from it formed by the combination of two rivers, that is the Ganga and the Brahmaputra. Is it clear? So this is whole about the northern plains. तो हमने बच्चों दो क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया हमने, हिमालयन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एंड इन द अदर पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेट्यू सिस्टम। हालांकि हम नॉर्दर्न प्लेन्स प्लेट्यू को पहले आपको इन शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, लेकिन फिर अब हम अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट डिवीजन जो पढ़ेंगे उसमें अब हम पढ़ेंगे plateau division, ठीक है, plateau division, and rest of the 3 divisions are also left. It means after this the 2 classifications, अब हमें 4 classifications और करने हैं। Is it clear? चलो बच्चों, okay, thank you.